लेसन है व्यर्थ की चतुराई एवं कुटिलता छोड़ो। व्यर्थ की चतुराई एवं कुटिलता छोड़ो। कृपा प्राप्ति के मार्ग की एक अन्य बाधा प्राय आड़े आती रहती है। ये वह है निरर्थक चतुराई और मन की कुटिलता। लगभग एक ही जैसे हैं ये दोनों भाव। जब मन में कहीं न कहीं कुटिलता छिपी होगी, तभी आवश्यकता से अधिक चालाकी दिखाने की भावना बनी रहती है। जो है नहीं वैसा दिखाने का प्रयास, उतना ज्ञान नहीं है जितना प्रदर्शन करने का यत्न, इतनी सेवा नहीं कर रहे जितनी प्रदर्शित करने की भावना। मन में आराध्य के प्रति इतना प्रेम है नहीं जितना बताने की भावना। स्वयं को आवश्यकता से अधिक बड़प्पन की स्थिति में दिखाने का भाव। कई बार गुरु और भगवान तक के सामने भी ऐसी स्थिति। सेवा उतनी नहीं कर रहे या भजन उतना हो नहीं रहा जितना कहना, बताना या दिखाना। यह स्थिति किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं कही जाएगी और ना ही इसके अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। भगवान को रंचक मात्र भी यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। दुर्योधन अनेकानेक मेवा मिष्ठान आदि तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को भोजन पर आमंत्रित करता है, लेकिन उसके मन में कुटिलता है, कपट है। अतः इनकार कर देते हैं श्री कृष्ण उनके यहाँ जाने अथवा कुछ भी खाने से। महाभारत युद्ध के प्रारंभ से पूर्व आचार्य द्रोण और भीष्म और पितामह भीष्म के पास भी दुर्योधन कुछ ऐसी ही भावना से जाता है। आचार्य द्रोण को दोनों सेनाओं का वितरण देते हुए दुर्योधन जिस कुटिल नीति का प्रयोग करता है, उससे पितामह और आचार्य दोनों भीतर से अप्रसन्न होते हैं। कौरव सेना 11 अक्षौहिणी कौरव सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडव सेना 7 अक्षौहिणी। रथी महारथी भी कौरव सेना में पांडव सेना की अपेक्षा कम नहीं है। फिर भी गीता का प्रथम अध्याय देखें। दुर्योधन ने पांडवों के कितने योद्धा गिनवाए और कौरवों के कितने। यही नहीं, भाषा में व्यंग्य, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहम, संदेह, कुटिलता सब स्पष्ट झलकती है। वाणी वही तो बोलेगी जो भीतर होगा। दुर्योधन के ये सभी वाक्य उसकी मन स्थिति के ही द्योतक हैं। यह मन स्थिति किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं कही जाएगी। इसलिए दुर्योधन भगवान, आचार्य, पितामह, पूर्वजों का कृपा पात्र कभी नहीं हो पाया। यह संभव भी नहीं है। कृपा प्राप्ति के लिए तो व्यर्थ की चतुराई और कुटिलता का त्याग करना ही पड़ेगा। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। भगवान को रिजुता, सरलता प्रिय है। सीधे शब्दों में उन्हें भक्त का भोलापन भाता है।
विद्वता या विधि विधान जितने भी हो, यदि उनमें सरलता नहीं है तो प्रभु नहीं स्वीकार करते। प्रभु नहीं स्वीकार करते उस विद्वता आदि को। सरलता या भोलापन हो और कुछ भी ना हो तो स्वीकार करके अपनी कृपा का भाजन बना लेते हैं प्रभु। दुर्योधन के नाना विधि मेवा मिष्ठान पकवान त्याग कर विदुर विदुरानी की कुटिया का द्वार खटखटाकर यह कहना, बहुत भूख लगी है, घर में कुछ रखा है क्या? फिर वहां केले के छिलके बिना नमक का साग प्रसन्नता पूर्वक खाना भगवान की सहज कृपा का सीधा सा उदाहरण है। तपस्यारत अनेकानेक ऋषियों को छोड़कर सीधा दंडकारण्य में शबरी की कुटिया पर पहुंचना, नवदा भक्ति का उपदेश देना, जूठे बेरों का सेवन करना क्या सिद्ध करता है? केवल भगवान की सहज सरलता और कृपा। पुराण भक्तमाल और ब्रज में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ भगवान ने केवल सीधापन देखकर अपनी ब्रह्मता, भगवत्ता एवं ठकुराई तक को पीछे रख दिया। ब्रज ब्रज की गोपिका और ग्वाल बाल की तो कौन कहे। पूर्ण परमानंद ब्रह्म परात्पर भगवान श्री कृष्ण जिन ग्वाल बालों के सखा हैं, उनके भाग्य की सराहना निश्चित है। लेकिन इन सीधे साधे ग्वाल बालों, भोली भाली गोपिकाओं के साथ सहज लीलाएं करने वाले, मक्खन के रूप में उनके भाव को स्वीकार करते हुए स्वयं को माखन चोर कहलाने में भी हिचकिचाहट न करने वाले, ग्वाल बालों के साथ बैठकर खाने वाले, उनकी जूठन तक को स्वीकार करने वाले, कभी उनकी गाली तक सुनकर मुस्कुराने वाले और उनके रूठ जाने पर उन्हें यह कहकर मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ब्रिज में आया हूँ, मनाने वाले कन्हैया की स्थिति देखें। किसी का सीधापन, भोलापन, भीतर की कुटिलता रहित स्थिति उनसे क्या क्या करवा सकती है, और उनकी कृपा केवल इस माध्यम से कितनी और कहाँ तक हो सकती है, विचारें। यह निश्चित कर लें कि अब किसी भी प्रकार से मन की इस कुटिलता और निरर्थक सी चतुराई को अपने से पूरी तरह अलग रखना है, ताकि विलंब ना हो कृपा में। कुसंग तजो, सत्संग करो। सत्संग अचूक औषधि है पाप ताप संताप मिटाने की। एक प्रकाश स्तंभ है सत्संग, जिसके प्रकाश में आप खोज सकते हैं जीवन यात्रा का उचित मार्ग और मंजिल भी। इतना ही है।